हाय एवरीवन। तो फिर से मैं स्केचिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरह के नॉर्मल पेपर्स ले लिए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पेपर्स से बहुत ही आसान हो जाता है आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है एंड आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शेडिंग पेंसिल्स मैंने ले ली हैं, जैसे कि 2B, 4B, 10B, 6B। ठीक है, इस तरीके से शेडिंग पेंसिल्स ले ली हैं। ओके, तो एच पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हो या HB पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। जितना लाइट होगा उतना अच्छा रहेगा। तो मैं आदित्य आचार्य की जो बुक है उनमें से कुछ स्केच बनाऊंगी आज। चलिए, तो आज हम हैंड स्टडी करते हैं। ये हैंड स्टडी है। ठीक है, आप भी ये बुक खरीद सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। यू हैव टू चेक दैट। जब भी आप कोई बनाते हैं किसी चीज़ को, तो उसको सामने रख लीजिए। चाहे अगर आप अपने आईफोन से बना रहे हैं या फिर किसी भी आईपैड से बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको रखनी है उसको सामने रख लीजिए। अगर बुक से देख कर बना रहे हैं, बुक को सामने रख लीजिए, या प्रिंट आउट आपने निकाला है उसको सामने रख लीजिए एंड उसको फिर देख करके बनाइए। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको बहुत जल्दबाजी में अगर आप करना चाहते हो कर लो। ऑब्वियसली क्विक ड्राइंग भी बहुत अच्छा होता है ऑप्शन, लेकिन स्टार्टिंग में ट्राई करो, कुछ स्केचेस ऑब्जर्व करो। ये मेरा खुद का मानना है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं करोगे, क्विक ड्राइंग तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो ना। ठीक है, क्विक ड्राइंग आप ऑलरेडी, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंस नहीं है। ठीक है, बट क्विक ड्राइंग जो कुछ आर्टिस्ट बोलते हैं क्विक ड्राइंग करो, इवन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ये बोलते हैं क्विक ड्राइंग करने से बहुत इम्प्रूव होता है। बट क्विक ड्राइंग करते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखो कि आप जो चीज़ देख रहे हो, क्या वो आप बिल्कुल सही तरीके से बना रहे हो। उसको सही तरीके से बनाने का भी ज़रूरत है। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप राउंड बना रहे हो तो राउंड भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अब आई बॉल बना रहे हो, आई बॉल तो ओब्वियसली आपको सही तरीके से बनाना पड़ेगा ना। उसको ओवल थोड़ा ना बना दोगे अगर फ्रंट आई का व्यू है। ठीक है, तो यू हैव टू सी प्रॉपरली। So let's start drawing one hand. सबसे आसान तरीका होता है जब आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो उसको इजी से स्टार्ट करो। ठीक है, तो एक हैंड है जो कि नीचे की तरफ है, वो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और जो लाइन, हर एक चीज की लाइन देखिए, और फिर इसको कन्वर्ट करना है बाद में कर्व्स में। कितना लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप ही आपका इम्प्रूवमेंट होता चले जाएगा। ठीक है, जब भी आप सुबह उठते हैं सो करके, तो आपके पास एम होना चाहिए कि हाँ मुझे आज ये चीज़ करनी है। क्या आपके पास कुछ एम होता है डेली सुबह जब आप उठते हैं? वाओ, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, नाउ अगेन आई हैव वन मोर डे टू लिव, नाउ आई विल डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर अदर्स। डू यू फील लाइक दिस? If you don't feel like this, or you feel lethargic, or you feel aimless, so sleep again. Okay, so it's very very important to have one aim in life. What do you want to do in life? What do you want to do for others, for the society, for the people? Whenever I wake up early in the morning and I go for the walk, that is for myself, right? I am helping my body to be in a proper shape, right? For that you need meditation, for that you need yoga and exercise,
हाफ एन आवर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे. ट्राई टू डू दैट बिकॉज उससे क्या होता है ना, आपका बैलेंस रहती है बॉडी. ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मैं ये सब करती हूँ. एंड देन उसके बाद मैं 1 या 2 स्केच करती हूँ डेली. ट्राई करती हूँ कि डेली एक एक्सरसाइज के बाद अपना एक रूटीन मैंने बनाया हुआ है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फुल टाइम आर्टिस्ट. अगर आप रूटीन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही दिन फिनिश हो जाएगा. राइट, चाहे आप गलत बना रहे हैं चाहे वो सही बना रहे हैं. ठीक है, आई डोंट नो कि ये सही बनेगा कि नहीं बनेगा. ठीक है, बट मैं बना रही हूँ. ठीक है, तो ये माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे बनाना है, कुछ भी हो जाए मुझे स्केचिंग करनी है एवरीडे. आप कितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखोगे, आप ये नोटिस करोगे कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं स्केचिंग की. ठीक है, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो स्केचिंग की प्रैक्टिस काफ़ी की है उन्होंने. ठीक है, कुछ आर्टिस्ट रुक जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट करते रहते हैं. ठीक है, तो जब मैं ऐसे हाथ रख रही हूँ तो मेरा ये वाली फिंगर जो है ना, ये वाली फिंगर भी इक्वल लग रही है. ठीक है, जब मैं इस तरीके से हाथ रख रही हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि ये फिंगर लॉन्ग है तो ये लॉन्ग ही दिखेगी हमेशा. इट डिपेंड्स अपॉन दी मैंने कैसे अपने हाथ को रखा हुआ है. तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से रखा हुआ है, ये इस तरीके से फॉर्म आ रहा है. ठीक है, तो दोनों इक्वल जैसा लगेगा कुछ कुछ आपको. There should be no pressure on your mind when you are drawing something. ट्राई करना 100% देने का बस, और कुछ नहीं. ठीक है, I used to do a lot of sketching. फिर वो बीच में रुक गया. तो वो चीज़ नहीं गलती करना है. आप अगर आप कैनवस पेंटिंग सीख रहे हो या आप कैनवस पेंटिंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्केचिंग नहीं करोगे. स्केचिंग तो सबसे ज़्यादा मेन है, ये बेस है आपका, यही स्ट्रॉन्ग करना है आपको. ठीक है, अगर आपने इसको रोक दिया तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट रुक जाएगा. हैंड एंड लेग दोनों बहुत ज़्यादा टफ होते हैं बनाने, क्योंकि वो आप बहुत कम देखते हो ना. आप काम तो करते हो अपने हाथों से, लेकिन कितना हम अपने हाथ को फोकस करते हैं, देखते हैं, या किसी और के हाथों को देखते हैं, बहुत कम ना. फेस बनाना फिर भी आसान होता है, बट हैंड का पूरा प्रॉपर ध्यान देना वो हम बहुत कम करते हैं. राइट, तो हम जिस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं उसको बनाना टफ होता है. और हमारा हैंड भी थोड़ा क्रिटिकल होता है बनाना. ठीक है, तो ये सबसे इजी वाला मैं हैंड बना रही हूँ अभी. हो सकता है गलत बन जाए, हो सकता है सही बन जाए, बट मैं बना रही हूँ. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट है ना. हम बना रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है बजाय कि ये देखने की कि वो बिल्कुल सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा. ऐसे क्विक स्केच बनाने हैं आपको. ठीक है, विद इन 5 मिनट्स आपका ये ऐसे बन जाना चाहिए. अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आप डिटेल दे सकते हो. आपको ये फील होगा यहाँ पे कर्व्स हैं. ठीक है, अब इसको अगर आपको फाइनल करना है तो 6B पेंसिल से लेकर के आप इसको फाइनल भी कर सकते हो. 6B पेंसिल को भी मैं शार्प कर रही हूँ. ब्रोक होने वाली है. इट हैज ब्रोकन नाउ. पेंसिल्स की क्वालिटी गिरती जा रही है दिन पे दिन, चाहे कोई भी
क्वालिटी के ले लो आप। जब मैं इसको दूसरी पेंसिल से कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, और दोबारा फोकस कर रही हूँ, दोबारा से उसको चेक कर रही हूँ एक तरीके से, है ना। इसकी कर्व्स को ध्यान से देख रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल सा हैंड हो गया एक। दूसरा स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं एच पेंसिल लूंगी। इसी को बोलते हैं बेसिकली क्विक स्केच। ठीक है, इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बट हमने उसको कंप्लीट करा, उसको हमने फोकस करा, ध्यान से देखा और ऑब्जर्व करके ड्रॉ किया प्रॉपरली। यही आपको अच्छी ड्राइंग कराएगा, आपकी इम्प्रूव कराएगा। जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है ना, वही पोस्चर में बना रही हूँ। हमारी जो फिंगर्स हैं वो कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना, ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल कम दिखेगी ना पीछे वाली, बिल्कुल फिंगर नीचे चली जाएगी ऐसे, और इस नील की वजह से वो कम दिखेगी। किसी पर्सन ने अगर पेंसिल पकड़ा हुआ है, बांसुरी पकड़ी हुई है, कुछ भी पकड़ा हुआ है ऐसे, तो वो सबसे लास्ट में बनेगा। ठीक है, पहले आप हैंड की पोजीशन को पूरा प्रॉपरली बना लीजिए, एंड देन उसके बाद जो भी अपने हाथ में ऑब्जेक्ट है वो बाद में बनाने की कोशिश कीजिए।
फाइनल करते हैं 6B पेंसिल से। 6B पेंसिल एक्चुअली एक मिडल पेंसिल है, मीडियम पेंसिल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आई एम कंफर्टेबल विद 10B ऑल्सो। 6B अभी टूट गई थी तो आई एम यूजिंग 10B नाउ। तो अगर ये स्केच आपने नहीं बनाया तो भी बना सकते हो। जितना आप लाइव ड्राइंग करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। लाइव इन द सेंस कि कोई चीज़ आपके सामने है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो, ठीक है, उसका लाइव स्केच बनाओ, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, उसके सारे कट्स दिख रहे हैं, उसके सारे मूवमेंट दिख रहा है हाथ का, या जो भी चीज़ बना रहे हो आप उसका पूरा मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। कोई कर्व है किसी भी फेस का, आइज़ का, कहाँ पे लाइट आ रही है, कहाँ पे शेडो आ रही है, वो सब कुछ आपको प्रॉपरली दिखेगा, राइट। तो लाइव स्केचिंग करने से बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर आपके पास बालकनी है आपके घर में, तो बालकनी में आप बैठ जाइए और सामने कोई भी व्यू दिख रहा है आप ट्राई करो उसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चाहे वो एक विलेज है, चाहे वो आपका कोई बिल्डिंग है, चाहे वो कोई घर दिख रहा है आपको, कोई एनिमल दिख रहा है बैठा हुआ, ठीक है, कुछ भी आप ड्रॉ करो। So this rough sketch is complete. Now I'm going to start another sketch. एक हैंड है जो ऊपर की तरफ आपको ऐसे दिखेगा, वैसे तो इसे देख लीजिए आप, इस तरीके से है, ये इस तरीके से मान के चलिए, तो ये पूरा कर्व ऐसे दिखेगा, ठीक है। एच पेंसिल अगेन आपको यूज करनी है, या HP भी यूज कर सकते हो। जनरली एच पेंसिल हर किसी के पास नहीं होती, तो आज आप HP या नॉर्मल इस तरह की नटराज पेंसिल कुछ भी आप यूज कर सकते हो। लाइटली चलाना है उसको स्टार्टिंग में, बहुत डार्कली चलाओगे और गलती हो गई फिर आप इरेज करते रहोगे। ट्राई करो उसको लाइटली होल्ड करना है, जितना लूजली आप पेंसिल को होल्ड करोगे उतना सही रहेगा। बहुत आगे से होल्ड नहीं करना है पेंसिल को। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो होल्ड ही नहीं करना जानते हैं पेंसिल को ठीक से, तो वो भी नहीं मिस्टेक करना है आपको। एक्चुअली हमारे अंदर, सभी के अंदर डर किस चीज़ का होता है? स्केच का ही होता है मेन। हम ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, हम बस पेंट करना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों करते हो आप लोग? आपको पता है यही आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको पेंटिंग से तो प्यार है और ड्राइंग से आप घबराते हैं। ऐसे ही होता है ना,
कमेंट सेक्शन में मुझे बताना लिख करके क्या ऐसे ही होता है आपके अंदर, क्या डर है किसी चीज़ का कि हम गलत ड्रॉ कर देंगे। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं और मैं पेंटिंग का कोर्स देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, बट मैं स्केचिंग भी सिखाती हूँ, बिकॉज स्केचिंग आपका बेस है, आपका स्ट्रॉन्ग वही है। फाइन आर्ट का कोर्स कर रहे हो, कैनवस पेंटिंग का कोर्स कर रहे हो, किसी भी चीज़ का कोर्स कर रहे हो, उसके अंदर अगर आप ड्राइंग नहीं कर रहे हो तो किस चीज़ की मास्टरी कर रहे हो आप? पेंटिंग करने की बस आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, मीन्स, है ना। ये गलती नहीं करो, आप ये चीज़ कंटिन्यू रखो, ठीक है। मेरे कहने पे आप एक बस इस चीज़ को फॉलो कर लो कि हाँ मुझे स्केचिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो जैसे हमारा पेंटिंग प्रोसेस सूख रहा होता है ना क्लास में, तो हम क्या करते हैं, स्केचिंग स्टार्ट कर देते हैं। वी डोंट वेस्ट आवर टाइम। अगर हम पेंटिंग को हम सुखा रहे हैं तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, चाहे आप एक्रेलिक पेंटिंग क्यों ना करो। विंटर्स में क्या होता है, पेंटिंग सूखती नहीं है जल्दी से, है ना। तो क्या होता है, हम लोग उस टाइम पे स्केचिंग कर लेते हैं। आई गिव क्लासेस फॉर द एब्स्ट्रैक्ट कैनवस पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन कैनवस, और उसके अलावा स्केचिंग हम करते हैं। पैरेलल रखना है बिल्कुल अपने फिंगर्स को ना, इस वाले फिंगर को, और ये जो ऐसे कर्व आ रहा है यहाँ आ रहा है, और उसको ऐसे मोड़ना है। मुझे ट्राई करना है कि वो पैरेलल हो जाए। एक्चुअली जब हम किसी के स्केच को देख करके करते हैं ना, तो हम उस स्केच को देख रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, किसी लाइव चीज़ को नहीं देख रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ आपको करनी है। आप अगर किसी ड्राइंग को देख करके कर रहे हो या वीडियो को देख करके कर रहे हो, वो चीज़ करो, उसके अलावा लेकिन आप लाइव स्केचिंग भी करो, ठीक है। तो आज मैं एक लाइव स्केचिंग भी करूँगी अपने बालकनी में बैठ करके, जो भी मुझे विजिबल होगा बाहर, अपने घर के बाहर। कुछ लोग प्लेन एयर पेंटिंग भी करते हैं, मतलब कहीं जा कर के वो भी करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कहीं जा सकते हो, कहीं पर किसी इमारत के सामने खड़े होकर के, या फिर हिल स्टेशन में आप जा रहे हो, तो वहाँ भी जा कर के आप पेंटिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छा एक ऑप्शन होता है। मैंने भी किया था, अभी ऋषिकेश में गई थी, तो मेरे सामने गंगा रिवर थी, तो आई पेंटेड दैट पेंटिंग, स्मॉल मिनी पेंटिंग। कहीं भी आप जाते तो ऑब्वियसली, या तो आप बहुत दिनों के लिए जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, आप वहाँ जा कर के पेंटिंग कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको दूसरा व्यू दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप क्लाउड बना रहे हो, तो क्लाउड या तो एक दिन में फिनिश कर दो, है ना। अगर आप क्लाउड के लिए डेली जा रहे हो तो क्लाउड फिर वो अलग अलग दिखेगा आपको, है ना। इसलिए एक व्यू आप देख रहे हो उसको, तो ट्राई करो एक दिन में पेंटिंग फिनिश करने का, उस व्यू का, ठीक है। मतलब प्लेन एयर पेंटिंग आप जब कर रहे हो, प्लेन एयर मतलब कहीं जा कर के जब आप करते हो, तो वो आप कर सकते हो। तो इतनी बड़ी भी पेंटिंग नहीं करना कि आपका फिनिश ना होए, ठीक है। ट्राई करना है कि एक दिन में वो छोटी सी पेंटिंग फिनिश हो जाए। उसमें आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, और जब वाटर कलर आप यूज़ करते हो तो वाटर कलर कर रहे हो तो वाटर कलर की ही शीट यूज़ करो, है ना। काफ़ी लोगों को बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है, वो करते रहते हैं चीज़ों को गलत गलत। और ये जो क्लासेस होती है ना, ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं, वो आपको यही सिखाती हैं, सारी चीज़ सिखाती हैं कि आप भाई सही समय का यूज़ करो, सही मटेरियल का यूज़ करो, सही पेपर का यूज़ करो, और सही तरीके से करो, ठीक है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि आंखों के सामने आपको कोई भी चीज़ रखनी है। आप किसी चीज़ को बना रहे हो, अगर कैनवस पेंटिंग कर रहे हो, बड़ी पेंटिंग कर रहे हो, और आपके आई लेवल से नीचे जा रही है वो, तो ऑब्वियसली गलती होगी ना उसमें,
ठीक है। तो आई लेवल के सामने रखना है, कोई भी चीज़ रखना है। अभी तो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्लास देती हूँ तब भी मैं इस तरीके से रखती हूँ। अदरवाइज जब मैं पेंटिंग सिखाती हूँ तो कैनवस मेरा हार्ड होता है, तो मैं उसको ऐसे रख लेती हूँ, किसी चीज़ को पीछे ऐसे करके, या फिर ईज़िल का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ आई विल यूज़ माई 10B पेंसिल अगेन। इस तरीके से पेंसिल होल्डर आता है, आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो पेंसिल होल्डर। जब भी आपकी पेंसिल लगे कि आपको छोटी लग रही है, आपको पीछे से होल्ड करना है, तो ट्राई करो कि ये लगा लो, ठीक है। पेंसिल होल्डर बहुत हेल्प करता है आपको। पेंसिल, अब छोटी पेंसिल, इतनी छोटी पेंसिल होगी तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ना पेंसिल होल्डर का, ठीक है। तो ये थर्ड हैंड बन रहा है हमारा। आज की प्रैक्टिस ये मेरी चल रही है। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है डेली। आई डोंट नो कितने लोग अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बट मैं उनको, अपने स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करती हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप क्लास ले रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट देखना है अपने अंदर तो डेली का 2 स्केच ज़रूर बनाएं, कम से कम किसी भी चीज़ को बनाए, चाहे फिर। अब मेरी पेंसिल दोबारा से मुझे शार्प करनी है। एक मैकेनिकल पेंसिल आती है, वो भी अच्छी होती है। अगर आप वो ट्राई करना चाहते हो वो भी ले सकते हो, क्योंकि इसको बार बार आप शार्प करना पड़ता है आपको। उसमें भी शार्प करने का ऑप्शन आएगा, बट उसमें काफ़ी लंबी लेड होती है, तो आप इजीली उससे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप डायरेक्टली 10B या 6B का यूज़ भी कर सकते हो, इस तरीके से शार्प करके पेंसिल को। जैसे मैं यहाँ पे H से कर रही हूँ, फिर उसके बाद वो कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, बट ट्राई करिए लाइट से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा। और मैं ब्रोकन लाइंस का यूज़ कर रही हूँ। मीन्स यहाँ पे मैं पूरा डार्क नहीं कर रही हूँ, जैसे छोटे बच्चे पूरा डार्क कर लेते हैं ना, मैं कहीं कहीं पर उसको लूज भी छोड़ रही हूँ। कहीं डार्क है तो कहीं लाइट है। सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हो अपनी पेंसिल को रब करने के लिए, क्योंकि बार बार वो टूटेगी, ठीक है। सैंड पेपर विल हेल्प यू आउट। तो आपका क्या रिव्यू है? आप कौन सी पेंसिल यूज़ करना पसंद करते हो? ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हो या चारकोल पेंसिल यूज़ करते हो? किस ब्रांड की यूज़ करते हो? कौन सी ब्रांड आपको अच्छा लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कौन सी यूज़ करते हो या ऑर्डर्स के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो? मैं आउटलाइन यूज़ करती हूँ यहाँ पे स्केचिंग करने के लिए। ऑर्डर्स के लिए समटाइम मैं यूज़ करती हूँ अपना स्टेडलर्स। कभी कभी जब पेंसिल एक्स्ट्रा टूटती रहती है ना कॉन्टिन्यूसली, तो ऐसा लगता है शार्पनर हमारा ख़राब हो गया है। कभी कभी ये फील होता है। शार्पनर के बजाय आप पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हो अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए। तो मुझे ये 4 टाइम अपनी पेंसिल को शार्प करना पड़ा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ना, तो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है जब पेंसिल को शार्प करते रहते हैं, बट ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, हमें इसको जीना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है इस चीज़ से भी। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, हम किस चीज़ को कितना पॉजिटिविटी ले रहे हैं। आप 30 मिनट्स होने वाले हो, मैंने 3 हैंड्स बना दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने इस तरीके से कुछ पेपर्स उठा लिए और मुझे लगता है कि मैं सारे पेपर्स में कुछ ना कुछ ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे जैसे मैं हैंड की स्टडी ही कर रही हूँ, तो मैं हैंड ही बनाऊँगी इस पूरे पेपर पे फिर से। इस बुक में क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ लेते हैं।
ड्रॉइंग हैंड्स में लुक कॉम्प्लिकेटेड, येस इट इज़ ट्रू, कॉम्प्लिकेटेड तो लगता ही है, बट इट इज़ मच ईजियर देन इट सीम्स। बहुत ईजी है जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली द हैंड्स मे बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बट इफ द शेप्स इज सिंप्लीफाइड, अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इट बिकम्स ईजी। द टास्क ऑफ द ड्रॉइंग देम बिकम्स ईजियर। To start this exercise, it is best that you begin to draw hands using simple geometrical circles and ovals. Note, however, that the shape of the circle and oval drawn will change according to the position of the hand. Observation is the key to any and every drawing. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये आपको हमेशा ही फोकस करना है। ऑब्जर्वेशन ही है सब कुछ आर्ट में, ठीक है। Observation is the key to any and every drawing, be it hands, arms, head, etc. The best way to start off is by visualizing each part of the finger as a short cylinder depicted with an oval, each overlapping the next, while the overlapping portion is the joint. Once you have done this, you will have to concentrate on filling in the numerous variation of the shape. For some reason, the hand and feet are most neglected areas of figure drawing, while maximum importance is given to the torso and head. One of the reasons for this is that it is possibly assumed that the hands and the feet are difficult and complicated to draw, and therefore people don't attempt to study them. Yes, it is true, है ना। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है और ये आदित्य चारी की बुक है और उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि भाई ऐसा ही होता है। हम लोग किसी पेंटिंग में हैंड फीट बनाने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं क्योंकि हमने उसकी स्टडी नहीं की है। तो चलो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब की बार मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टार्ट करूंगी जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है। लेट्स स्टार्ट विद दिस ड्राइंग। फर्स्ट नंबर पे आप पूरा इसको सिंप्लीफाई करूंगी मैं, कैसे स्टार्ट हो रहा है हैंड का पोजीशन, ठीक है। लग रहा है हैंड कहीं से ज्योमेट्रिकल फॉर्म एक तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लाइंस में। ठीक है, अब इसको मैं हैंड में कन्वर्ट करती हूँ सिलेंड्रिकल पोजीशन में। कैसे इसको हमें सिलेंड्रिकल बनाना है, ध्यान से करेंगे बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है चीज़ें। आर्टिस्ट लोगों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है। तो ये माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है थंब से मैं स्टार्ट करूँगी तो इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू सी एंड ड्रॉ प्रॉपरली। ठीक है, ये बन गया। नाउ फर्स्ट
काम करते हैं थोड़ा थोड़ा लाइटली इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो वो दिखेगा नहीं, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो प्रॉपरली दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हमें थोड़ा लाइट लाइट इसको करना है। दिस करेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ। ये करेज कहाँ से आता है, कहाँ से आएगा ये करेज बताओ? ये हमारे अंदर से आएगा भाई, हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है, या कोई टीचर हमारे पास होती हैं वो हमें बोलती हैं या बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी है भाई, अगर नहीं बोलते तब भी करो। ठीक है, अगर आप कहीं से सीख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप करते हो प्रैक्टिस। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके गुरु ये ना बोले कि भाई प्रैक्टिस करो, ज़रूरी ना प्रैक्टिस करना, तो सब बोलते हैं। और प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को, जब भी मैं कुछ प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को ज़ीरो मान लेती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। जब आप ऐसे सोचते हो ना कि आपको कुछ नहीं आता, तब आप आसान हो जाता है आपको किसी से सीखना। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। फिर मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं कि मैम क्या आपको लगता है मैं आपको ड्राइंग भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ कि आपको लगता है कि क्या ये मतलब मेरे लिए सीखना इम्पोर्टेंट है? और ये क्वेश्चन आ ही जाता है सबके माइंड में, है ना, कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये सीखना, या क्या मेरे को ज़रूरत है सीखना? ज़रूरत किसको नहीं है भाई, मेरे को खुद को ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है सीखना। ठीक है, तो उसको ये नहीं मानना है कि हम बहुत सब कुछ आता है हमें। जब आप अपने आप को ज़ीरो मानोगे तो हम किसी से भी कुछ सीख पाएंगे। अगर हम अपने आप को बहुत सब कुछ सोच लेते हैं तो हम नहीं सीख पाते हैं भाई। ठीक है, तो अपने आप को जब भी आप किसी से क्लास ले रहे हो तो आप अपने आप को ज़ीरो मानिए कि हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, जब आप ऐसे सोचेंगे तो इट बिकम ईजी फॉर यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू हैंड। ओके, तो मैं सारे कर्व्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट आपको ट्राई करना है कि पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में रोक दी तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको पूरा एंड तक देखो, एंड तक करने की कोशिश करो प्रॉपर, तभी आप सीख पाएंगे। मैंने स्पीड भी इंक्रीज नहीं करी है वीडियो की, सो दैट आप प्रॉपरली इसको ड्रॉ कर पाएँ। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, एंड में आके हम उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो उसको एकदम से गिव अप करने के लिए थोड़ा ना स्टार्ट किया था।
उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये हमेशा सबके साथ होता ही है। ये सिर्फ मैं अपने लिए या किसी आपके लिए नहीं कह रही हूँ, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। कोई चीज़ जब ख़त्म होने वाली होती है तब हम उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं, जबकि उस चीज़ पे हमें उस टाइम पे और फोकस करना चाहिए, और इम्प्रूव करना चाहिए, और प्रॉपरली कंप्लीट करना चाहिए, है ना। जैसे कि हम एग्ज़ाम दिया करते थे ना, तो क्या होता था, एंड में हमने जो लिख दिया अगर हमें आता था तो हम उसको रीचेक करते थे। अगर हमने कुछ भी लिख दिया तो हम उसको रीचेक करेंगे ही नहीं। ऐसा होता था ना जब एग्ज़ाम देते थे हम स्कूल में, कॉलेज में। तो ये चीज़ हमें रखनी है कि अगर हमें आता है, हमने ड्रॉ किया है प्रॉपरली, उसको कोई चीज़ बनाई है, तो उसको हमें उसको रीचेक भी करना है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो इतने सालों में क्यों बनी, उसने रीचेक किया होगा ना आर्टिस्ट ने, कितना सालों तक उसने रीचेक करता रहा होगा कंप्लीट करने के लिए कि हाँ मैं आज इसको और ठीक करूँ, और स्माइल उसकी और इम्प्रूव करूँ, मेरे को वैसे बनाने जैसे मैं सोचा है ना। तो कैसे उसके अंदर इतना पेशेंस कहाँ से आया, इतने सालों तक उसने क्यों बनाया, कहाँ से आया वो पेशेंस, सोचा है कभी? वो पेंटिंग कभी सेल आउट हुई है कि नहीं, क्या नहीं हुई है, रिसर्च किया है कभी आपने? जो चीज़ आपको पता है उस चीज़ के बारे में कभी रिसर्च करते हो आप? या जो चीज़ आप सीखना चाहते हो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हो? बेसिक चीज़ों के लिए ना, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये मैंने एक वीडियो में सुना, ठीक है। तो वो चीज़ अगर हमें क्लास लेनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास वीडियो है, सामने आ रही है आपकी आंखों के, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है क्लास की, तो आप क्या उस चीज़ को सोचते रहोगे? यू विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम, राइट? यू विल ट्राई टू जॉइन द क्लास, यू विल ट्राई टू टेक एटलीस्ट 1 मंथ क्लास। मेरे पास कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 ईयर 6 ईयर से भी ड्रॉ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। तो वो चीज़ कितनी अच्छी है ना कि आप कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ कर रहे हो, उसका प्रॉपर कोर्स कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। जब आप पेंटिंग करते हो तो क्या आप म्यूज़िक सुनते हो? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ लिख करके, डू यू लिसन म्यूज़िक, और डू यू सी कॉन्टिन्यूसली कि कितने इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, या फिर कितने लोगों ने आपको मैसेज किया, क्या आप वो सब करते हो या फिर आप म्यूज़िक सुनते हो सिर्फ? मैं तो म्यूज़िक सुनती हूँ जब मैं ड्रॉ करती हूँ या पेंटिंग करती हूँ ना। आई ट्राई टू लिसन गुड म्यूज़िक, और आई लिसन पॉडकास्ट। You will get the podcast on many different apps. I listen from Gaana.com and बहुत अच्छे पॉडकास्ट होते हैं जिससे कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो I listen भगवत गीता, I listen from different authors। आप साइकोलॉजिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी बातें सुन सकते हो, या फिर जो इंटरव्यूज़ लेते हैं एक दूसरे के, ठीक है, उनकी बातें सुन सकते हो। क्योंकि इंटरव्यूज़ सुनने से, या टेड टॉक्स जैसे टेड टॉक्स है वो आप सुन सकते हो, है ना। तो डिफरेंट चीज़ें जब आप सुनते हो तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक आर्टिस्ट ऑब्वियसली एक आइसोलेशन में वर्क करता है, ठीक है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो एक आइसोलेशन में आपको आना ही पड़ता है, ठीक है। यू कैन नॉट वर्क कि हाँ हम सबके साथ ऐसे बैठ करके फोकस करके काम नहीं कर सकते। आप ट्राई करा करो कि आइसोलेशन में करो, और वो आइसोलेशन में बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए ट्राई किया करो कि जब आप पेंटिंग करो, ड्रॉ करो, उस टाइम पे म्यूज़िक सुन लो, या तो कुछ अच्छा पॉडकास्ट सुन लो, टेड टॉक्स सुन लो, कुछ भी सुन लो, ठीक है। क्योंकि आप अगर अकेले रहोगे ना, पूरा आइसोलेशन रहेगा, आप पूरे दिन पेंटिंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे। इसलिए बेटर है कि कुछ सुनो या किसी से बातें करो, या थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है।
पेंटिंग के बीच बीच में मैं ब्रेक लेती हूँ, बट मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये हैंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें और भी काम कर सकते हैं, बट हम क्विक स्केच कर रहे हैं फटाफट से, तो फिर हम और फोकस करेंगे। इसके अंदर अगर आप करना चाहते हो शेडिंग, तो शेडिंग भी कर सकते हैं। चलो शेडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एच पेंसिल। एच पेंसिल काफ़ी पॉइंटेड होती है, तो मैं और बहुत लाइट होती है, तो इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एच बी या 2B से आप कर सकते हैं। आई एम टेकिंग नाउ HP पेंसिल। हालांकि अब लोग बोलेंगे कि मैं HP से क्यों कर रही हूँ, HP इज़ फॉर दिस शेडिंग, HP इज़ फॉर ड्राइंग पार्ट। यस, HP ड्राइंग पार्ट के लिए होती है, बट आपको बस एक मैं थोड़ा सा लाइट अगर ड्रॉ करना है, शेडिंग करना है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कहीं किसी ने रूल नहीं लिख दिया है कि हाँ मुझे HP से ही ड्रॉ करना है या HP से ही शेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी शेडिंग करना। आई एम यूजिंग माई 2B pencil now. I'll use 2B pencil, but I'll again sharp it. इस तरीके से आप, ये पेंसिल होल्डर आता है ना, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आसान रहेगा। टू बी पेंसिल में यहाँ यूज़ कर लूँगी। Let's start another hand now. मेरी कर लिया है, अगर इसको करना है तो उसको पॉज भी कर सकते हो आप वीडियो को, देन आप कर सकते हो। ठीक है,